जय मसीह की। कभी किसी एडवोकेट को देखा है? उनके पास जब क्लाइंट आता है तब वो मेक श्योर करते हैं कि कुछ भी हो जाए पर मेरा क्लाइंट जज के सामने निर्दोष साबित हो जाए। पर हाँ, वो पेड लॉयर्स होते हैं। आज मैं आपको किसी ऐसे लॉयर के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने मोल लेकर नहीं पर देकर हमारे लिए वकालत की। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ यीशु मसीह की। पहले यूहन्ना इसका 2 और 1 में इस प्रकार से लिखा गया है, हे बालकों, मैं तुम्हें ये इसलिए कहता हूँ कि तुम पाप न करो, पर अगर तुम पाप करते हो तो तुम्हारे लिए पिता के पास सहायक यीशु मसीह है। इंग्लिश में लिखा गया है एडवोकेट विद द फादर। लिखा गया है कि पाप मत कर, पर अगर तू करता है तो याद रख कि तेरे लिए यीशु मसीह पिता के पास वकालत करता है। मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज को थोड़ा इमोशनली सोचो कि जब जब हम पाप करते हैं और उस पाप के लिए हम क्षमा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, तब यीशु मसीह हमारे लिए पिता के पास उस चीज के लिए वकालत करते हैं कि यही है जिसके लिए मैंने अपना लहू बहाया, यही है जिसके लिए मैंने अपना जान दिया और ये निर्दोष है। प्रेरितों की पुस्तक इसका 10 और 43 में इस प्रकार से लिखा गया है कि अगर तुम उसके नाम में विश्वास रखते हो तो तुम्हें यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे पापों की क्षमा मिलेगी। मैं आज सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी पाप के लिए क्षमा मांग रहे हैं तो उसे रिपीट ना करें, और दोहराने की बारी भी आई तो याद करिए कि उस चीज के लिए यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपको पिता के सामने निर्दोष साबित किया है। समस्त प्रेज लॉर्ड। मोर प्रिय माने आज वाक्य आम देखा प्रकृत एडवोकेट प्रकृत वकील होउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट होई पारे। आपण माने एही विषय रे अनेक समय चिंता करि नथिबे। मोर प्रिय माने एही दुनिया रे जदि कोनोसी केस हुए जणे आरोपी कोन करंती जणे एडवोकेट को धरंती, एथि पाई कि से एडवोकेट तांकर केस को तांकर भूल को लुचेई ठीक बोली प्रमाणित करंतु। एथि पाई जणे एडवोकेट को पैसा दे धरा जाए, तापर से पैसा पाइला परे सही एडवोकेट जनको पैसा ही बदली जाती एवं मिथ्या को सत्य बोली कहती और सत्य को मिथ्या बोली कहती। यही प्रकार अनेक एडवोकेट कार्य करती, किंतु वास्तव में आमको न्याय एवं सत्य सत्य जजमेंट करुथिबा जड़े परमेश्वर अछंती। से होछंती जीशु ख्रीष्ट, से होछंती जड़े प्रकृत एडवोकेट। मु आपणक सम्मुख में प्रथमे बाइबल रु पढ़िया चाहिए। जेतेबेले आपण माने प्रथम योहन 2 अध्याय 1 पद को इंग्लिश रे पढ़िबे, ठारे लिखा जाय अछि 2 अध्याय 1 पद, माय लिटिल चिल्ड्रेन दिस थिंग्स आई राइट टू यू सो दैट यू मे नॉट सिन, एंड इफ एनीवन सिन्स वी हैव एन एडवोकेट ADVOCAT एडवोकेट विथ द फादर जीसस क्राइस्ट द राइचियस। कह जाऊँगी जीशु एठारे आई हैव एन एडवोकेट, जीशु ख्रीष्ट को एठारे एडवोकेट वकील बोली कह जाऊँगी। आउ ताहाकु ओडिया रे आमे माने पढ़िबा लिखा जाए, हे मोहर वश्यगण तुमे माने जेपरि पाप न करो एथि निमंते मु एही सब तुम मानक निकट को लिखि अछि, किंतु केही जदि पाप करे ताहा हेले पितांको छामुरे आमानकर जड़े सपक्षवादी अच्छी सही धार्मिक जीशु ख्रीष्ट। एठारे माने देखा पाऊँ पितांको छामुरे आमानक जड़े सपक्षवादी, सपक्ष माने जे कि साक्षी दौथिबो जड़े एडवोकेट, से होछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानकु एही विषय कहती जे हे मोहर वश्यगण तुमे माने जेपरि पाप न करो एथि निमंते मो सब समस्त निकट लिखुअछि, किंतु जे कहीं जदि पाप करे कहीं जदि पाप करे ताहा हेले पितांको छामुरे आम मानकर जड़े पितांको छामुरे आमानकर जड़े सपक्षवादी अछंती सही धार्मिक जीशु ख्रीष्ट। मोर प्रिय माने कौन सी व्यक्ति जगतर जदि पाप करे तेबे सही पापी पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट यह कहिबे जे मु तुम पाई बलिदान होइछि, मु तुम मानकु पापरु मुक्ति देबा पाई निजर शरीर को मु निजर रक्त को कालवरी क्रूस रे झरई अछि। आम माने जदि ताहार तळ पद को देखिबा आउ से आम मानक पाप निमंते केवल आम मानक पाप निमंते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती। आपणको जदि कही एही जगत रे कहिबे तू यह पाप करिछु, तू यह पाप करिछु, तू जड़े पापी, तबे मु आपणको कहिया पाई चाहे जे वास्तव में सत्य सत्य न्याय करती से प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानक कहती जे से आम मानकर पाप पाई मृत्युवरण करियछंती।
ଏହି ଜଗତରେ କରିଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ପାପ କିଏ ବା ଅନେକ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରାଯାଏ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ହୋଇପାରେ ତାହା ଭୁଲକୁ ଭୁଲ, ଠିକକୁ ଠିକ ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପାପ ଅପରାଧ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତ ପାପ ଏବଂ ଅପରାଧରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ରକ୍ତ ବହାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପରୁ ପବିତ୍ର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିଥାଉ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 43 ପଦକୁ ଯଦି ପଢ଼ିଥାଏ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ, ଏହା ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ବା କୌଣସି ଆରୋପ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲମାନେ, ଆଡ଼ଭୋକେଟମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ କେସ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି, ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କାହାର ପକ୍ଷପାତ କରିବେ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଉଚ୍ଚା ନିଚା କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ସେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିଚାର ଦିନରେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କରିବେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତ ଓକିଲ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାପ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।